नमस्कार। नमस्कार। अब हम आपको नागार्जुन, जो कि प्रगतिवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं, जिनके द्वारा मैंने आपको कल भी बताया था इनके जीवन परिचय में कि व्यंग्यार्थ भी लिखते हैं, प्रतीकात्मक कविताएं लिखी हैं, प्रायोगिक कविताएं लिखी हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि व्यंग्यार्थ रूप में इन्होंने पंत, जो गोविंद वल्लभ पंत हमारे मुख्यमंत्री रहे पहले, और फिर भारत स्वतंत्र होने पर केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे, तो उनके लिए व्यंग्यार्थ इन्होंने कविता लिखी थी। आज़ादी की कलियां फूटी 5 साल में होंगे फूल, आज़ादी की कलियां फूटी 5 साल में होंगे फूल, 5 साल में फल निकलेंगे रहे पंत की भूल। तो इस प्रकार से, अर्थात कब ये आज़ादी क्या मिले और कब इसका लाभ मिलेगा, इस प्रकार से व्यंग्यार्थ। और एक जो लोकप्रिय व्यंग्य इनका, जो जिसमें दुर्भिक्ष वर्णन है, मैंने कल आपको बताया था। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीख पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अर्थात दुर्भिक्ष का, गरीबी के दिनों का ये दृश्य इन्होंने दिखाया। लेकिन इसके साथ ही कोमलकांत कविताएं भी इन्होंने जो है रचना की, जिनमें पद विन्यास, शब्दों का चयन और अपनी प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और छायावादी कविताओं का थोड़ा मिश्रण, जिसको हम एक समन्वय रूप कह सकते हैं, इन्होंने अपनी कविता में दिखाया है, जो कि जो है ये प्रकट कर देता है कि इनकी विलक्षण अध्ययनशीलता, विलक्षण इनका जो प्रतिभा है वो इसको प्रदर्शित करता है। तो आपके उसमें आज एक कविता जो आपकी कक्षा 10 में है, यह दंतुरित मुस्कान, आपके पाठ्यक्रम में है, और दंतुरित मुस्कान। इस कविता का हम जो है सस्वर वाचन, आदर्श वाचन और काठिन्य निवारण करते हैं। चलिए कविता को देखिए, आप अपने पुस्तक में देखिए, पुस्तक नहीं है तो इसमें आप सुनिए और उसी प्रकार से उसको प्रयास कीजिए कि आप उसका स्वाध्याय करते हुए उसका जो है अनुकरण और आदर्श वाचन हमारी तरह कर सकें। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूस तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे, लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यहीं तक हम इस पद का करेंगे। दो परीक्षा के दृष्टि से हमने 2 भागों में बांट रखा है इसको, तो इस खंड का हम जो है आपको आदर्श वाचन के साथ अब इसका आपको सब करते हैं, भावार्थ कराते हैं। बालक के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। हे बालक, मैंने आपको बताया था कि प्रवासी कवि हैं, तो प्रवासी कवि के ही भाव से इन्होंने कविता को लिखा हुआ है। इस कविता को पढ़ कर के जो भाव उत्पन्न होता है कि माँ की गोद में बच्चा है, जैसा कि हमने आपको दिखाया चित्र में भी, और आप पुस्तक अगर आपके पास है उसमें भी आप देख रहे होंगे। तो बच्चे के, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत निकल रहे होते हैं, उग रहे होते हैं, छोटे छोटे दांत, मुस्कुराते हैं, तो बड़ा आनंददायक दृश्य दिखाई। तो कह रहे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, हे बालक, तुम्हारी जो ये मुस्कान है बड़ी दंतुरित मुस्कान है, अर्थात दांतों के उगते के समय की जो मुस्कान है, मृतक में भी डाल देगी जान, अर्थात मृतक में भी जान डाल देगी। मृतक में क्या डाल देगी? जान डाल देगी। धूल धूसरे तुम्हारे ये गात, और धूल से धूसरे, धूल माने मिट्टी, धूल से धूसरे सने हुए तुम्हारा शरीर जो है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसका हमने भावार्थ करना है। नजरा, चश्मा और पेन। धन्यवाद। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, हे बालक, शिशु को कह रहे हैं जिसके भी दांत उग रहे हैं छोटे छोटे, हे शिशु, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, अर्थात मृतक में डाल देगी जान मतलब जैसे कोई आदमी मर रहा हो उस पर जान डाल देगी। लेकिन यहाँ पर यह अर्थ नहीं है, अर्थात जिसका मन इस संसार में न लग रहा हो, जिसको लगता है संसार तो निस्वार है, बेकार है, तो उसके अंदर भी जीने की इच्छा आ जाएगी कि यार संसार आहा कितना सुंदर है, इस बच्चे की मुस्कान है, सुंदर सुंदर फूल खिलने की जैसे एक भाव आता है अंदर। तो
इस प्रकार से करेगी, तुम्हारी यह मुस्कान जो है मृतक में भी डाल देगी जान। इसका अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से है कि अर्थात जिसका मन संसार में नहीं लगता है उसका भी मन लग जाएगा। धूल धूसर तुम्हारी ये गा, धूल से धूसर, धूल डैश धूसर डैश लगा बीच में, धूल धूसर अर्थात धूली से धूसर, धूल मिट्टी से सने हुए तुम्हारे गात अर्थात तुम्हारे अंग प्रत्यंग, तुम्हारा शरीर छोड़कर तालाब, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब छोड़कर कमल का फूल घर में आ गया हो, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाती है। मेरी झोपड़ी में अर्थात मेरी कुटिया में, मेरे घर में जलजात खिल रहा है। जल अर्थात पानी, जात माने पैदा होने वाला, पानी में पैदा होने वाला अर्थात कमल। बच्चे की तुलना कमल के फूल से की गई है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, और तुम्हारा ही प्राण का स्पर्श पा करके अर्थात तुम्हें छू करके ही पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, अर्थात जिसके हृदय में कठिन पाषाण का अर्थ है कठोर पाषाण हृदय वाला, जिसके अंदर दया नहीं है, लेकिन जब एक बार तुम्हें छू लिया बच्चे तो तुम्हें छू करके जिसके अंदर दया नहीं है उसको भी क्या आ जाएगी, दया आ जाएगी। उसके अंदर भी जो है एक प्रेम का संचार हो जाएगा, एक भावनात्मक प्रेम लगाव आ जाएगा, स्नेह आ जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। फिर आगे कह रहे हैं कभी कि अगर मैं तुमको छू गया, जैसे मैंने तुम्हें छू दिया तो ऐसा लगा मेरे को जैसे शेफालिका के फूल झड़, अर्थात आनंद आए। जब आपने देखा होगा पिक्चरों में, फिल्मों में देखा होगा, ऐसे हीरोइन नाचते तो ऊपर से फूल गिरने का आनंद या झरना बहता है, तो ऐसे ही कह रहे हैं इतना आनंदित हो गया मैं जैसे शेफालिका के फूल झड़ रहे हों। लेकिन बाँस था कि बबूल, अर्थात बाँस था या बबूला, मैंने तुम्हें छुआ तो तुम तो कोमल हो शेफालिका के फूल की तरह, कमल की, लेकिन मेरी अंगुली जो तुम्हें छूती हैं, स्पर्श करती हैं ऐसे, या आप जानो आप तो बता नहीं पाओगे, आप छोटे बच्चे हो, ये बाँस था या बबूल, अर्थात मेरे तो हाथ कठोर होंगे, मैं तो कठोर हो सकता हूँ। हृदय का या हमारा दूसरा अर्थ हृदय से भी है कि मैं कठोर हृदय था, पता नहीं बाँस था या बबूल था। बबूल जिसमें कांटे भी होते हैं, आपने बबूल को देखा होगा, बबूल का पेड़ ऐसा होता है, ये ऐसे बबूल, उसमें कांटे होते हैं ऐसे, और इसमें भी फूल निकलता है, बबूल में भी फूल खिलता है बढ़िया सा सुंदर सुंदर सफेद रंग का। तो कह रहे हैं बाँस था कि बबूल, बाँस था कि बबूल ये मैं नहीं बता सकता, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, इसलिए हे वत्स, हे पुत्र तुम मुझे पहचान नहीं पाए। और जब कोई बच्चा आपने देखा होगा, जब किसी नए आदमी को, आगंतुक को देखता है, अपरिचित को, तो देखता ही रह जाता है, ऐसे देखता ही रह जाता है। तो कह रहे कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, शायद इसलिए देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे अनिमेष देखते रहो। और माने नहीं, निमिष माने क्षण का एक छोटी सी इकाई, अर्थात पलक के झपकने के बराबर, ये हुआ निमिष। मेरी आँखों को देखिए आप मेरी आँखों को देखिए, ये ऐसे झप, ये इतना हम बालक जो है इनको आंखों को झपका ही नहीं रहा था, पलका नहीं निमेष कर रहा था, निमेष नहीं कर रहा है। निमेष समय की, ये इतना समय, ये निमेष एक समय की इकाई भी है। तो अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए तुम मुझे देख रहे हो। वास्तव में आपने देखा होगा बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, जब भी किसी नए आदमी तो देखे ही रहते हैं, उसको पलक नहीं झपकाते बिल्कुल नहीं। तब वो बच्चा भी ऐसा ही कर रहा है, तब कह रहे देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो हे बच्चे, तुम अब थक गए हो। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है फिर कि शायद क्या तुम थक गए हो, अर्थात तुम थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, इसलिए मैं अब अपनी आँखें फेर लेता हूँ। क्योंकि जब तक हम अपनी आँखें नहीं फेरेंगे तब तक बच्चा जो है छोड़ेगा नहीं, वो देखता ही रहेगा, और देखते तो बच्चे की आँखें क्या हो जाएंगी, थक जाएंगी। ऐसा कवि के अंदर भाव आ रहा है कि शायद बच्चा परेशान हो जाएगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, आप हमें अनिमेष देख रहे हो, अरे क्या हुआ अगर हम पहली बार परिचित नहीं था, इससे पहले हमारा परिचय नहीं हुआ है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा ही हूँ। अर्थात क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ जो हमारे परिचय तुम्हारी माँ ने करा दिया, अर्थात माँ का पिता के साथ संबंध पुत्र से है, पुत्र का संबंध माता पिता के साथ से है, तो कह रहे कि तुम्हारी माँ माध्यम बन गई, इसलिए हम अब अपरिचित नहीं है भाई। मैं न सकता देख मैं न पाता जान, अगर तुम्हारी माता जी जो हैं माध्यम नहीं होती तो मैं तुम्हें जान नहीं पाता, मैं तुम्हें देख नहीं पाता, मैं तो प्रवासी हूँ, बाहर रहने वाला हूँ हमेशा। इसलिए तुम्हारी माँ ने ही जो है मुझे आज ये समझा दिया कि तुम मेरे पुत्र हो, और मेरे जैसे पाषाण हृदय के अंदर भी इतना आनंदित जैसे शेफालिका के फूल झड़ गए हों, ऐसा लगा। भले ही आपको मेरा स्पर्श पता नहीं बाँस लगा या बबूल जैसा भी लगा होगा, लेकिन तुम मुझे अनिमेष मत देखो, मैं जो है नज़र फेर लेता हूँ क्योंकि तुम थक गए होगे।
मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अगर तुम्हारी माता माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हारी यह दंतुरित अर्थात उगते हुए दांतों की जो मुस्कान होती है छोटे बालक की, उस मुस्कान को मैं देख नहीं पाता। इस प्रकार से कविता का एक हमने खंड पूरा किया है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरे खंड को हम जो है दूसरे उसमें करेंगे। अब हम जो है शब्दार्थ की ओर चलते हैं। आपको इस काठिन्य निवारण में, इस शिक्षण में जहाँ पर जो कमियाँ हो रही होंगी, आप केवल मात्र YouTube में अगर 94 56 39 38 22 इतना नंबर भी डालेंगे तब भी आ जाएगा। और अगर तुरंत इसको प्राप्त करने के लिए, नए नए इनको प्राप्त करने की, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और संभावनाएं अपार हैं, कमियां हो सकती हैं। आप अपनी कमेंट हमें बता दीजिए, जैसे भी बताना चाहें, क्योंकि हमारा ये प्रेम स्नेह बना रहना चाहिए, रिश्ता बना रहना चाहिए। काठिन्य निवारण की ओर चलते हैं अब। दंतुरित अर्थात बच्चों के नए नए दांत उगना। धूल धूसर, ये धूली धूसर, धूल धूसर या धूली धूसर। गात शरीर अर्थात धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग। गात माने शरीर या अंग प्रत्यंग। जल जात, जैसे मैंने बताया, जल माने पानी, जात माने पैदा होने वाला, पानी में पैदा होने वाला था कमल का फूल। निमेष, ये माने नहीं, निमेष माने पलक का झपकना अर्थात बिना पलक झपकाए देखना। और भी इसमें अगर आपको कोई कठिन शब्द लगता है, बांस था कि बबूल अर्थात चाहे तुम्हें कोमल लगा हो, कठोर लगा हो या कटीला लगा हो, अर्थात आपको कोमल लगा हो, मुलायम, क्योंकि बांस अगर देखते हैं हाथ से कोमल दिखता है दिखने में, लेकिन जब हाथ लगाते हैं तो कठोर होता है वो, और या आपको चुभता हुआ लगा हो। ऐसे बहुत सारे इसमें अगर आपको लगता है कोई कठिन शब्द हो तो आप पूछ सकते हैं। परिचित माने जिसको हम जानते हैं। माध्यम माने मीडिएटर अर्थात दोनों के बीच में संवाद बनाने वाला, जैसे यहाँ पर माँ है। मुस्कान माने बच्चे की मुस्कान। इसमें कठिन शब्द ज़्यादा नहीं है, जो हमको लगा आपके लायक हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई कमियां हों, आपको कहीं पर कोई कठिनाई होती है तो आप सहर्ष सहृदय निसंकोच अपनी बात कहें। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्